Hello everyone, welcome to all of you. Here is the latest recruitment, dear students, for you from the Indian Navy Technical Recruitment. Yes, once you will go to the official website of joinindiannavy.gov.in, तो बच्चों आपको यहाँ दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी जून 2026 कोर्स विल बी ओपन 9th अगस्त टू 1st सितंबर। अभी इंडियन नेवी का थोड़ी दिन पहले 4-5 दिन पहले भी एक रिक्रूटमेंट आया था, बट दैट रिक्रूटमेंट वाज ओनली फॉर द CSIT स्टूडेंट्स। यहाँ आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट द डिटेल्स। वंस वी आर गोइंग हियर वी कैन सी दिस वन। तो the Indian Navy invites application for the short service commission officers for various entries जून 2026 at 26 कोर्स। ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th अगस्त और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है 1st सितंबर 2025। नाउ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, तो दे आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमन कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फॉर कोर्स कमेंसिंग जून 26 ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला केरला। ओके, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जीएस, हाइड्रो कैडर, बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। आप किसी भी ब्रांच से हैं बीई बीटेक की, आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है 57 डी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 5 हाइड्रो मैन एंड वुमन, मैक्सिमम ऑफ 6 वैकेंसीज इन जीएस एंड 2 वैकेंसी इन हाइड्रो फॉर वुमन। तो बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 से अगर 1 जनवरी 2007 के बीच में आप बॉर्न हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पायलट की भी वैकेंसी है, नेवल एयर ऑपरेशन की भी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी है, लेकिन उस केस में आपके पास बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन द इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th। ये भी रिक्वायरमेंट है इन 3 वैकेंसीज के लिए। और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज पायलट के लिए 24, नेवल एयर ऑपरेशन के लिए 20 और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 20 है। यहाँ भी एज लिमिट वही है, जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 के बीच में अगर आपकी बॉन्ड डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के लिए। और यहाँ 2001 से 2005 वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर लॉजिस्टिक में भी एक और निकली हुई है वैकेंसी, यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ भी इन्होंने लिखा है फर्स्ट यू कैन इफ यू आर फ्रॉम बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास अप्लाई कर सकते हो। एमबीए है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, एमसीए एमएससी आईटी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। उन चारों में से कोई भी आपके पास डिग्री है तो यू कैन अप्लाई। मतलब बी बीटेक वाले बच्चे तो कर ही सकते हैं एनी ब्रांच बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, वहां पे एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। फिर नेवल आर्मेंट इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग स्ट्रीम। अब किस में, मैकेनिकल वाला बच्चा मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन मेट्रोलॉजी, ये सारी स्ट्रीम्स, मतलब मुझे लग रहा है सभी स्ट्रीम्स कवर हो गई है। केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ऑलमोस्ट इन सभी ब्रांचेस से अगर आप हैं या इसमें से किसी भी ब्रांच से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है, मैन एंड वुमन दोनों के लिए है। जुलाई 2001 से जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी बॉन्ड डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लॉ वाला है, एजुकेशन वाला, ये हम यहाँ पे भी एजुकेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एजुकेशन में बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें 8 वैकेंसीज हैं। बी बीटेक और एमई एमटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर मास्टर्स एमई एमटेक अगर आपके पास है 60% इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, ये इसमें से कुछ भी आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 लिखी है। और एमई एमटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन थर्मल प्रोडक्शन मेट्रोलॉजी, तो मैन्युफैक्चरिंग, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब केसेस में कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 10th
और 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10th और 12th, ठीक है। तो दोनों आपके पास होना चाहिए। और एक चीज़ और उसने लिखी होगी इन इंग्लिश, ठीक है, क्लास 10th में आपके पास में 60% मार्क्स होना चाहिए और इंडिविजुअल इंग्लिश में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन वाले सेगमेंट में। तो अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ है। फिर एक और इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए है, जहाँ बी.टेक इन फॉलोइंग स्ट्रीम, अगर आप इसमें से किसी भी स्ट्रीम में है, मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेट्रोलॉजी, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं। 36 वैकेंसीज यहाँ भी है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए भी सेपरेट लिखी है, बी.टेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग, ये इलेक्ट्रिकल के लिए लिखा है, जहाँ 40 वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ फॉर ऑल द ब्रांचेज है बच्चों, ऐसा नहीं है डेडिकेटेडली किसी एक ब्रांच का ही है। नेवल कंस्ट्रक्टर बी.टेक विद मिनिमम 60% मार्क्स, सिविल, ओशियन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मैकेनिकल, मरीन, शिप, मेट्रोलॉजी, इसमें से किसी में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने आपको समझा दी, डिटेल समझा दिया है। अब सबमरीन आर्म के लिए इन्होंने कुछ लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिए। मेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर GS-X, GS इंजीनियरिंग एंड GS इलेक्ट्रिकल आर ऑल्सो एलिजिबल, आप उसमें सबमरीन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के लिए भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। नाउ हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग हो गया तो भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग के बाद PG कर लिया तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी और द अबाउ मेंशन आपके पास ये होना चाहिए। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड, एक और चीज इन्होंने लिखी, हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको आपके पास होनी चाहिए ये सारी क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट ऑल SSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर फाइनल रिजल्ट ऑफ रेस्पेक्टिव डिग्री, मतलब जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपको 20 जून 2026 से पहले पहले इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, एक स्टूडेंट एक ही भर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छा, अलाउंसेस इन्होंने लिखे हैं यहाँ, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर ब्रांचेस और कैडेट दैट दे हैव नॉट सेलेक्टेड, पायलट NAO अलाउड allowances of rupees 31,250 will be admissible to candidates post successful completion of training, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा पायलट वालों को अलाउंसेस। नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम, जो मांगी है उसी स्ट्रीम में होना चाहिए और किसी में नहीं चलेगा। टेनवर ऑफ कमीशन ये लिखा है 12 ईयर का रहेगा, एक्सटेंडेबल रहेगा उसके बाद 2 ईयर का, तो मतलब मिनिमम 12 ईयर का तो है ही आपका जॉब, उसके बाद 2 ईयर और मिल जाएगा तो 12 + 2 14 ईयर का हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, सिलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलो, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स obtained by the candidates in the qualifying degree, marks obtained by the candidates in the qualifying degree normalized using formula mentioned in the joint Indian Navy website, ये रहा, ठीक है। फिर B.Tech for candidate who have completed or are in the final year also apply up to the 5th semester will be considered for the SSB shortlisting, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी लिखा है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहले आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, फिर आपको SSB स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जो भी होगा परफॉर्मेंस देना होगा, इट कैन बी रिटन टेस्ट, इट कैन बी इंटरव्यू, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद डिटेल्स ऑफ SSB प्रोसीजर आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको ये प्रोसीजर दिखाई देगा कि क्या है SSB का प्रोसीजर। फिर ट्रेनिंग होगी सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। फिर आपको ये सारे प्रोबिशन पीरियड, बाकी सारी चीज़ें सारे डिटेल्स वही है बेटा जो हमने पिछले वाले में कवर किया था। तो एक अच्छी वैकेंसी है, यहाँ QR कोड भी लिखा है, स्कैन दिस QR कोड टू अप्लाई, लेकिन ये वैलिड होगा फ्रॉम 9 अगस्त, तो 9 अगस्त से ही स्टार्ट है फॉर्म फिलिंग, आप जा सकते हैं। और आपका इनिशियल बेसिक पे अगर हम बात करें, इनिशियल ग्रॉस सैलरी ऑफ सब लेफ्टिनेंट स्टार्ट फ्रॉम 1,10,000 पर मंथ अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल। फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको दिख जाएगा, हाउ टू अप्लाई, एक एक स्टेप इन्होंने मेंशन की है, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। फॉर्म का कोई मुझे चार्ट दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट यू गैस कैन अप्लाई एंड यस यू कैन गो फॉर द जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, B.Tech का 5th 7th सेम का 10th 12th क्लास का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी मांगा है सब कुछ आपको यहाँ फिल करना होगा, ओके। तो श्योरली दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू सर्व द नेशन। अगर आपका टारगेट, अगर आपने कहीं सोचा है, एक ड्रीम है नेवी में जाने का, तो यहाँ आप उसको सेटिस्फाई
बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसको ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो जस्ट गो फॉर द डिटेल्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमने दिखाई थी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। यहीं पे आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो यहीं पे शो होगा। ऑलराइट गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।